हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदरनशी का इंतखाब अमल में लाया गया। रियासती वक्फ बोर्ड के अरकान ने कादिर बादशाह को सदरनशी मुंतखब किया है। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में नए अरकान की हलफ बर्दारी हुई, उसके बाद इलेक्शन हुआ। MLA हफीज खान ने सदरनशी के लिए कादिर बादशाह का नाम पेश किया। नौ मुंतखब सदरनशी ने रियासती वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने, नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने और साथ ही वक्फ के मंशा पर अमल करने और साथ दरगाहों को तरक्की देने का अहद किया। इन्होंने वक्फ बोर्ड से बदनुआनियों को ख़त्म करने का भी अज़्म ज़ाहिर किया। इन्होंने तमाम अफराद से ताउन भी तलब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चुना है। हमारे वैस जगन मोहन रेड्डी साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उनका जो है अल्लाह का लाख लाख एहसान, अल्लाह की मदद उनके तरफ आए और उन्होंने मेरे को ये पोस्ट दिलाया। लेकिन हम सारे लोगों ने अहद किया है कि हम वक्फ बोर्ड के हर प्रॉपर्टी को हम बचाएंगे और हमारे जो बुजुर्गान दीन ने, वली अल्लाह ने, ये जो मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो छोड़ के गए हैं, हज़ारों एकड़ छोड़ के गए हैं, उसके फल जो है गरीब गरीब लोगों को मिले। और हमारा सारा बोर्ड ने हम लोग ये डिसाइड करे हैं और हमारे सारे मसले भी हैं, बहुत सारे ज़मीन कब्ज़ा भी होके हैं और ज़मीनों को भी जो हम रिकवर करने का भी प्लान किए हैं और जिसके ज़रिए से हम जो है अंदर अंदर जो है सारे गरीबों का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग फ़ी सबीलिल्लाह काम करेंगे और मैं अहद करता हूँ, मैं सैलरी भी नहीं लूँगा, ना TAD या कुछ नहीं। हम फ़ी सबीलिल्लाह काम करने के लिए मैं नियत किया हूँ। आप लोगों से गुजारिश है हमारे पब्लिक भी साथ दे, सारे मुसलमानों ने साथ दे, उलमा साथ दे खासकर, और हमारे जो है दरगाहों के जो सारे मुजाविर लोग और सब लोग सज्जादे लोग सब साथ दें। हम इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ दरगाहों को भी ऐसे डेवलप करेंगे, शायद अभी तक कोई जो है माशाअल्लाह चेयरमैन ऐसा काम नहीं करा हो, ऐसा हम करके बताएंगे इंशाअल्लाह। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के बजट सेशन का ऐलान किया गया है। 7 मार्च से बजट इजलास का आगाज होगा। रियासती गवर्नर BB हरिचंदन कानून साज असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। 8 मार्च को रियासती वजीर सनत गौतम रेड्डी की मौत की ताज़ती करारदाद भी पेश की जाएगी और 11 मार्च को रियासती वजीर खजाना B राजेंद्र नाथ बजट पेश करेंगे। चित्तूर में आंध्र प्रदेश मशाइख व वेलफेयर एसोसिएशन का मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ अजला से मशाइख ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर के लिए तालीम और सेहत के मैदान में काम करने के लिए कम्युनिटियों की तश्कील दी गई। चित्तूर में तालीमी इदारे और अस्पताल कायम करने का भी ऐलान किया गया। इस मौके पर सैयद नूरुल्लाह कादरी, सैयद शाह ज़काउद्दीन कादरी और दिगर शरीक रहे। कमेटी बनाई जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बन चुकी है और इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ हर जगह पे हमारे मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से हॉस्पिटल और गवर्नमेंट कॉलेज के तौर पर हो तालीम दी जाए और इलाज के लिए भी सहूलत मुहैया की जाए। अगर चित्तूर के हजरात भी अगर क्या इस तरह का ताउन करें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हॉस्पिटल और कॉलेज कायम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला कदम आगे बढ़ाएंगे। तालीमात के ऊपर और जो मेडिसिन के ऊपर जो फोकस कर रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से जो है काम हो रहा है। तमाम मैं आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर्स थी, मंडल से लेके विलेज से लेके स्टेट बॉडी तक, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग ज़दा मुल्क यूक्रेन में आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल अदूनी की तालिबा अपने घर वापस हो गई हैं। वी कुंडासांग ने करनूल कलेक्टर, रियासत और मरकज़ी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। MBBS की చేయాలని I went to Ukraine to study MBBS. ఇంకా మీకు తెలిసిందే అక్కడ వార్ సిచ్యువేషన్స్ అంతా చాలా వర్స్గా ఉంది. ఇంకా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ నా ఇండియన్ గవర్నమెంట్, ఎంబసీ, ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ వల్ల మేము ఇక్కడ సేఫ్గా వచ్చాము. ఇంకా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు కలెక్టర్ సార్, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవడం వాళ్ళ వల్లనే అయ్యింది. ఇంకా మా పేరెంట్స్కి కూడా వాళ్ళే ధైర్యం చెప్పారు, సేయింగ్ దట్ మీ కూతురు సేఫ్గా వస్తుంది అని. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఎవ్రీబడి। मुल्क भर में आज कौमी यौम साइंस मनाया गया। मदरसा आसिया लिल बनात बहरपेट अदूनी में यौम साइंस का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। नाज़िम मदरसा तारिक अजहर रहमानी ने कहा कि कौमी साइंस का बुनियादी मकसद तलबा को साइंस की जानिब राग़िब करना और साथ ही साथ उन्हें साइंस और साइंसी कारनामों से आगाह करना है। 1928 को इसी रोज़ भारत के मशहूर साइंसदान और नोबेल इनाम याफ्ता चंद्रशेखर वेंकट रमन ने
रमन इफ़ेक्ट ईजाद किया था, जिसकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। कौमी साइंस डे मनाने का बुनियादी मकसद तलबा को नए तजर्बात की जानिब राग़िब करना और उनके जहन में साइंस के बारे में तजस्सुस पैदा करना, साथ ही साथ उन्हें साइंस और साइंसी कामयाबियों से आगाह करना है। साइंस का इल्म इंसान को अपनी पहचान कराता है और अल्लाह तबारक व तआला की लाजवाल कुदरत का एहसास कराता है। आंध्र प्रदेश में भी कौमी यौम साइंस मनाया गया। विजयवाड़ा के मुख्तलिफ स्कूलों में साइंस नुमाइश का एहतमाम किया गया। दरगाह इस्लामिक स्कूल के तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तलबा ने कई मॉडल्स पेश किए। तलबा ने साइंस के साथ साथ समाजी और सियासी मॉडल्स भी पेश किए। क्रिएटिविटी, इनोवेशन को बच्चों को उजागर करेगा, उन लोगों के माइंड को, और वो आगे जाके बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे और साथ ही साथ बड़े बड़े जो है ना सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स भी बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना पार्लियामेंट और जो है ना सुप्रीम कोर्ट भी का मॉडल भी बनाया गया है। ये हमारी एक स्पेशलिटी है कि एक इसका पूरा रियल मॉडल बनाकर बच्चों के साथ जो है ना रिहर्सल भी इसमें रखा गया है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस साइंस एग्जीबिशन में मॉडल्स को जो है ना बनाने में और जो है ना इसको एक्सप्लेन करने में। तो ये हमारे लिए एक फेस्टिवल का मौका है। में बच्चों में अपनी आंध्र प्रदेश हुकूमत से गरीब और बेघर अफराद को टिडको हाउस देने की मांग करते हुए एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा में एहतजाजियों ने हुकूमत से अपने वादे को पूरा करने की मांग की। हुकूमत के खिलाफ इस मौके पर नारेबाजी की गई। Most of the people, they paid 50,000 to 1 lakh rupees, they were deposited amount. But till now, there was no houses. Around 1 lakh rupees per each poorer section, they are burdened. They lost their house rents. They are now paying the loan amount with interest. The poorer section, who are the deposit holders, they will occupy and they will be definitely they will occupy these houses. We will continue our agitation. It is the government, it was failure on the part of the urban housing. We will continue our agitation. करनूल के कदीम शहर के इलाके ज़ोहरापुरम ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रुकन असेंबली हफीज़ खान और करनूल मेयर ने तकरीब में शिरकत की। इन्होंने जगन हुकूमत के अवाम के देरीना मुतालबे को मुकम्मल किया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने इस ब्रिज की तामीरी काम को बजट जारी नहीं करने से रोक रखा था। वज़ीर आला की नुमाइंदगी पर जगन मोहन रेड्डी ने इस ब्रिज को मुकम्मल करवाया। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत करनूल के मसाइल को हल उन्होंने किया है। టౌన్ ఏరియా కానీ ఇటు జోరాపురం కానీ రెండింటికి లింకు ఎక్కువ మంది పేద ప్రజలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆ రోజున ఎలక్షన్స్ ముందు కేవలం ఒక టెంకాయ కొట్టి వదిలేసి ఫైనాన్షియల్ అలొకేషన్ లేకుండా తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఓట్ల రాజకీయం కొరకు చేసినటువంటి పనులలో ఇదొకటి దగ్గర ఇప్పుడు వచ్చిన నుంచి ఇబ్బందుల పాలు గురి చేసి ఇవాళ పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. 18లో ఈ బ్రిడ్జ్ వేయాలని చెప్పి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఖచ్చితంగా దీనికి ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్తే ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకొని ఫస్ట్ బిల్ని క్లియర్ చేసి మళ్ళీ అప్పుడు అధికారులు మరీ ముఖ్య जिला कड़पा सिंधपाली मंडल में खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया। डॉक्टर सैयद अहमद ने बताया कि नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया है। इन्होंने जान बचाने के लिए आवाम को खून का अतिया देने के लिए आगे आने की अपील भी की। इन्होंने ब्लड डोनेशन करने वालों की भी सताइश की। की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगभग 15 साल से यहाँ पे हम मुनक़िद करते जा रहे हैं और कई हमें आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कई जगह पे हम इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए हैं। क्यों डिलीवरी पेशेंट्स को, थैलेसीमिया पेशेंट्स को, एक्सीडेंट जो हुए हैं वो पेशेंट को और एनीमिक पेशेंट्स को खून की सख्त जरूरत पड़ती है। इस तरह की खून की कमी को दूर करने के लिए, खून की कमी है जो पेशेंटों को है वो पेशेंटों को हमारा खून पहुंचाने के लिए ये ब्लड डोनेशन का कैंप हम लगभग 15 सालों से करते जा रहे हैं।
स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो हुकाम ने करनूल पंचनंगाला चेक पोस्ट पर भारी मिकदार में जेवरात और हीरे जब्त किए हैं। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान राजस्थान के एक नौजवान कपल को हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली प्राइवेट बस में सोने के जेवरात और हीरे मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। हुकाम ने 840 ग्राम सोने के जेवर और 57 हीरे बरामद किए हैं। हुकाम ने कपल को गिरफ्तार भी किया है। जेवरात की मुंतकली के दस्तावेजात नहीं होने पर मामला दर्ज कर लिया है। करनूल में डॉक्टरों ने गैर तबादलों को रोकने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत की कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया। करनूल कलेक्ट्रेट पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने हुकूमत से डॉक्टरों के तबादले को रोकने का मुतालबा किया और जीओ नंबर 4041 और 128 को मनसूख करने का मुतालबा किया। एहतजाजी डॉक्टरों ने कहा कि करनूल मेडिकल कॉलेज में 256 तलबा हैं। डॉक्टरों के तबादले की वजह से 128 तलबा का तबादला मेडिकल तलबा के लिए नुकसानदेह होगा। उधर रुकन राज्यसभा KTJ वेंकटेश ने आंध्र प्रदेश के कुतुब खानों की तरक्की के लिए गद्दीचर्ला हरी सर्व तिम्माराव की खिदमत नाकाबिले कबूल है। इस कहा कि उनकी जो काविशें थी वो नाकाबिले फरामोश हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी में गढ़चिल्ला की बरसी तकरीब पर शिरकत उन्होंने की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद में बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल मुतासिर हुए। TG वेंकटेश ने कहा कि वो शहर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरियों को तरक्की देने के लिए पुरअज़्म हैं। करनूल से ताल्लुक रखने वाली जी श्रीगामा की गुलकारा दासरी पार्वती को रुकन राज्यसभा TG वेंकटेश ने तहनीत पेश की। गुलकारा पार्वती के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। TG वेंकटेश ने गुलकारा को चेक पेश किया। TG वेंकटेश ने गुलकारा से हर मुमकिन ताउन करने का वादा भी किया। प्रोग्राम के दौरान पार्वती ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और सामीन को खूब महसूस किया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर करनूल में मानवता तंजीम के ज़ेरे एहतमाम सफाई कारकुनों के लिए खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। आउटडोर स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में करनूल रुकन असेंबली हफीज़ खान ने शिरकत की। सफाई कारकुनों के लिए खेलों के मुकाबले पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर कल्चर प्रोग्राम भी पेश किए गए और इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। महिला दिनोच्चव संदर्भ में सब महिलाओं को सैनिटरी वर्कर्स को आज गेम्स रखे अच्छा सा वो ज़्यादा खुश होके खेल के ज़्यादा अच्छा स्पेंड करें हमारे साथ। पासिंग बॉल और म्यूज़िकल चेयर्स शॉट पुट पूरे गेम्स रखे अच्छे से खुशी से वो खेल के बहुत एंजॉय करके चले गए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की जानिब से मुनक्किदा टेनिस लीग में अर्शिया शेख ने रियासती सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। अर्शिया शेख की कामयाबी पर कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तहनीत पेश की गई। कॉलेज करेस्पॉन्डेंट ज़रा जावेद ने अर्शिया शेख को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि अर्शिया शेख अपने खेल से दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करेंगी। इस मौके पर स्पोर्ट्स डायरेक्टर मोहम्मद रफीक, प्रोफेसर समीउद्दीन मुजम्मिल और दिगर मौजूद रहे। रिसेंटली लॉन टेनिस में जीत हासिल की है। बहुत टफ फाइट थी लेकिन मैंने ये मुकाम हासिल किया है गोल्ड जीतकर, जो ये अनंतपुर में चल रहा था। इसके पहले भी मैं सऊदी अरेबिया में काफ़ी इवेंट्स में हिस्सा ले चुकी हूँ और मैं एक एथलीट भी हूँ। 2014 में मैंने 800 मीटर्स रेस में गोल्ड लाया और फिर